समझाने के। नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं और इस वक्त चुनाव से जुड़ी 20 बड़ी खबरें 2 मिनट में। सुल्तानपुर से अखिलेश ने किया चुनाव प्रचार का आगाज। बोले, घी और दूध दूंगा बच्चों को। सुल्तानपुर में टीपू ने मारी हुंकार। पीएम मोदी पर भी बरसे अखिलेश। बोले, विकास के नाम पर लोगों को पीएम मोदी ने ठगा। हाथ में झाड़ू पकड़ाई और योगा कराया। सीएम अखिलेश ने अपनी सरकार के कामों का गुणगान किया और कहा, अमेरिका की तरह यूपी में रोड बनाने का काम किया है, सड़कों के किनारे मंडी बना रहे हैं। एसपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव समेत 10 लोग बनाए गए स्टार प्रचारक। एसपी के स्टार प्रचारकों में शिवपाल का नाम नहीं। एसपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शिवपाल यादव को नहीं मिली जगह। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह को लिखा पत्र। मुलायम को नजरबंद करने का अखिलेश पर लगाया आरोप। कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। 40 नेता करेंगे चुनाव प्रचार। सोनिया, राहुल, प्रियंका, मनमोहन के सहारे चुनावी मैदान में कांग्रेस। आजम खान ने अमर सिंह पर साधा निशाना। बोले, समाजवादियों में सांड की कोई जगह नहीं, सांड की जगह खोड़ है, कोई खोड़ ढूंढना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को दिया निर्देश। चुनाव आयोग का केंद्र सरकार को निर्देश। कहा, बजट में ना हो चुनावी राज्यों के लिए खास ऐलान। चुनावी राज्यों से जुड़ी उपलब्धियों का भी ना किया जाए जिक्र। चुनाव से पहले मोदी सरकार का लॉलीपॉप। किसानों का 660 करोड़ ब्याज माफ। कम वक्त के फसल लोन पर ब्याज माफ। बीजेपी ने तीसरी लिस्ट में 67 उम्मीदवारों का ऐलान किया। इस लिस्ट में छठे और 7वें चरण के उम्मीदवारों के नाम जारी। घोषणा पत्र की जगह विजन डॉक्यूमेंट्री रखेगी बीजेपी। जल्द ही लखनऊ में जारी होगा विजन डॉक्यूमेंट। सबको घर और रोजगार का वादा कर लुभाएगी बीजेपी। टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में बगावत तेज हो गई है। कई जिलों में टिकट नहीं मिलने पर बगावत। कई बीजेपी नेताओं ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया। अयोध्या रामलला के दर्शन करने पहुंचे दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने एसपी बीएसपी पर बोला हमला। कहा, प्रदेश में दोनों सरकारों ने कोई काम नहीं किया। फतेहपुर में बीजेपी विधायक और खागा प्रत्याशी कृष्णा पासवान गिरफ्तार। 2012 में NH2 पर बिजली पानी को लेकर कृष्णा पर जाम लगाने का आरोप। फतेहपुर में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पल्लवी पटेल का बयान। अपना दल 150 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। 3 दिन में जारी होगी उम्मीदवारों की लिस्ट। यूपी विधानसभा चुनाव में जेडीयू नहीं ठोकेगी ताल। आरएलडी के साथ पहले जेडीयू ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। जेडीयू ने कहा, यूपी में सेक्युलर वोट का बिखराव नहीं चाहती पार्टी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से अखिलेश सरकार को बड़ा झटका। 17 ओबीसी जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने के फैसले पर लगाई रोक। नोएडा से बीजेपी उम्मीदवार और गृहमंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह ने नामांकन दाखिल किया। नमस्कार, इलेक्शन एक्सप्रेस के बाद अब मुद्दे की बात।
तो मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपांशु दुबे और इस वक्त ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सुल्तानपुर है। ये सुल्तानपुर है और ये एसपी का सुल्तान है जिसने आज चुनावी रैली का आगाज किया। सुल्तानपुर से कई सारे वायदे किए, कई सारे वार किए, लेकिन बड़ा सवाल जो 5वें चरण के चुनाव में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है वहां से शुरुआत का मतलब क्या है, चुनावी वायदों का मतलब क्या है। गठबंधन के बाद साइकिल पर अकेले सवार होकर यह सुल्तान निकला है, कितना कामयाब हो पाएगा इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे, देखते रहिए मुद्दे की बात। तो बात सुल्तानपुर की, यहां समाजवादी पार्टी का सुल्तान पहुंचा। यह रैली कई मायनों में खास रही। पहले यूं कि बेटा बड़ा हो चुका है, अब पापा की साइकिल अकेले चलाने लगा है। हवा से उतरकर जमी के वादे किए, क्योंकि पहली चुनावी रैली थी, लिहाजा जो शब्द हैं वो संभल कर निकल रहे थे। चुनावी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। घी दूध से जीतेंगे चुनाव। हालांकि बच्चों के लिए हमने कहा है कि जो प्राइमरी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ेंगे उन्हें हम 1 किलो घी भी देंगे, 1 लीटर घी भी देंगे। विकास का अमेरिकन फॉर्मूला। आंध्र प्रदेश अमेरिका है और अमेरिका के बारे में कहा गया कि अमेरिका ने सड़कें बनाई, बड़ी सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका बना दिया। इसीलिए हमने जैसी सरकार बनी उस तरह की चौड़ी सड़क बनाना शुरू कर दिया। वो सड़क बनेगी, उसके किनारे हम मंडी बना रहे हैं जिससे हमारे किसानों को सीधा सीधा लाभ पहुंचाया जा सके। सुल्तानपुर में हवा से आया ये सुल्तान और सपनों की दुनिया की सैर करा गया। सपने सच होने बाकी, लेकिन जनता बहुत खुश हुई, खूब ताली बजी। यूपी के सुल्तानपुर से आज अखिलेश यादव ने चुनावी रैली का आगाज किया। कुछ ने सवाल उठाए कि ये विधानसभा तो तीसरे चरण की है, तो अखिलेश यादव बोले तीसरे में ये हाल है तो जरा सोचिए पहले में क्या हो। 3 बजट पास कर दिए। अगर बजट में कोई चीज गरीब के लिए की गई हो तो बता दो। आपको गैस चूल्हा दे रहे हैं, सिलेंडर कौन देगा, पैसा कौन देगा। हमने कहा कि हम आपको समाजवादी पेंशन दे रहे हैं, उससे आपकी मदद हो जाएगी। समाजवादी पेंशन जैसी योजना अगर चलाई हो कोई तो बता दो हमें। कोई योजना नहीं चलाई। अखिलेश ने कहा कि पिताजी के घोषणा पत्र के वादे पूरे किए, अब एक नया घोषणा पत्र है, उसे भी पूरा करेंगे। आपके सामने सब कुछ है। जो जो घोषणा पत्र में हमने लागू करने के लिए कहा था वो तमाम लागू हो चुका है। नेताजी ने जो घोषणा पत्र बनाया था वो लागू किया है और इस बार फिर एक नया घोषणा पत्र हम लोग लेकर के आए हैं, आपके बीच में रखा है। जो जरूरत की चीजें हैं जो इस प्रदेश और देश को आगे ले जा सकती हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था को बढ़ाएं, सड़क, बिजली, पानी से लेकर के हमारे आम लोग, गरीबों को सुविधाएं कैसे मिले, उन तमाम चीजों को हमने अपने चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल किया है। अखिलेश अपनी सरकार के महिमा मंडन से भी नहीं चूके। वो बोले कि अगर चुनाव जीता तो सिर्फ दौड़ लगाओ, पुलिस में भर्ती मैं कराऊंगा। इतनी तेज भर्ती कभी नहीं होगी जितनी समाजवादियों ने करके दिखा दी और आने वाले समय में सरकार बनेगी तो आपके 10वें 12वें की पढ़ाई और भाग करके दिखा देना आप, और आप सीधे सीधे भर्ती हो जाएंगे। ये इंतजाम हम नौजवानों के लिए करने जा रहे हैं। 32,000 कर चुके हैं, उसका परिणाम आना है। 32,000 कोर्ट में है, वो आने वाला है। इसलिए आपके रोजगार और आपके भविष्य के बारे में कोई सोच रहा है तो समाजवादी लोग सोच रहे हैं। भाषण में अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस की चिंता मत करो, इस बार अगर आपको पुलिस की शिकायत करनी है तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। आप फोन कर लेना, गांव में कोई झगड़ा हो जाए, कोई परेशानी आ गई, अगर आपने फोन किया तो 15 मिनट में, 10 मिनट में, 20 मिनट में आपके गांव में पुलिस पहुंच जाती है। और आने वाले समय में हालांकि हमारे पुलिस के ये जवान लोग और अधिकारी लोग हो सकता है ये तो सब हमें बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं,
लेकिन कुछ गड़बड़ भी होते हैं। इसलिए हमने तय किया है, इसलिए नौजवान साथियों, किसान भाइयों, गरीब भाइयों, हमने तय किया अभी तो पुलिस आती है, अगर पुलिस से कभी तकलीफ हुई तो पुलिस की भी शिकायत 100 नंबर पे आप कर सकते हो। बिजली, पानी, मेट्रो, सड़क, सबके सपने दिखाए सीएम साहब ने। लोगों ने पानी माफ कर दिया, बिजली का अच्छा इंतजाम कर दिया। आने वाले समय में शहरों में तो हमने दे दी है 22-24 घंटे बिजली, आपके अभी 16 घंटे बिजली, 18 घंटे बिजली पहुंचा दी। आने वाले समय में हम भरोसा दिला के जा रहे हैं कि शहरों में 24 घंटे और गांव में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और बहुमत की सरकार बनने के बाद हमारी गरीब माताएं बहनें हैं, उनको 100% हम लोग समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम करेंगे। प्रेशर कुकर देंगे, नौजवानों को स्मार्टफोन देंगे, और जो हाईवे आपका बन करके लखनऊ तक आ गया है, वैसा ही सड़क, आपकी चौड़ी वाली सड़क इस सुल्तानपुर से होकर के आपकी आजमगढ़ और गाजीपुर और बलिया तक ले जाने का काम करेंगे। ये तो हुई वादों की बात, कुछ पूरे हुए, कुछ होने बाकी है। शर्त है कि सरकार वही हो। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सुल्तानपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान अखिलेश यादव के निशाने पर विरोधी खेमा रहा, लेकिन इस जनसभा के जरिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कद होता है उसको जताने में अखिलेश यादव कामयाब होते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो जद्दोजहद हुई थी उसके बाद अखिलेश यादव की ये पहली चुनावी जनसभा थी और इस जनसभा से उन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। तो ये वादों का सुल्तान है। क्या 10 बड़े वादे किए, दिखाते हैं आपको। गरीबों को हर महीने 1 किलो घी दिया जाएगा। बच्चों को दूध और फल का वायदा है, 1 लीटर दूध वीकली और फल। महिलाओं को प्रेशर कुकर दिया जाएगा। सरकार की समाजवादी स्मार्टफोन परियोजना है, 1 करोड़ 40 लाख लोग इसके लिए आवेदन कर चुके हैं। 1 करोड़ लोगों को 1000 रुपए पेंशन दी जाएगी महीने में। 30 महीने में आजमगढ़ तक समाजवादी सड़क, जो बलिया उससे पहले सुल्तानपुर से होकर जाएगी। खास बात, बीमार जानवर के लिए जो डॉक्टर है वो घर तक आएगा इलाज करने। पुलिस की भी शिकायत करने की सुविधा होगी। गांव को 24 घंटे, जो भी 16 से 18 घंटे का दावा किया जा रहा है, वो 24 घंटे देने का वायदा। साथ ही कहा गया है कि आप दौड़िए, बहुत तेज दौड़िए, और पुलिस भर्ती सिर्फ दौड़ से होगी, कोई अलग से चीज नहीं होगी। तो ये वायदे किए गए हैं इस नए मैनिफेस्टो में अखिलेश यादव के जरिए। तो 10 बड़े वायदे किए, बीजेपी को भी नहीं छोड़ा। नकल वाला बजट बता रही है, योगा झाड़ू हाथ में ले लिए ये बता रही है, और वही अच्छे दिन कब आएंगे ये मोदी सरकार पर सीधे निशाना साधा है बगैर नाम लिए। जरा सुनिए। अभी 2014 के चुनाव में एक ऐसी पार्टी को जिता दिया जिसने कहा कि अच्छे दिन आ जाएंगे। हम सुल्तानपुर के लोगों से पूछना चाहते हैं, बताओ अच्छे दिन कहां हैं? कोई हमें बता दे, दाईं तरफ से लेकर के बाईं तरफ, कोई जानता हो अच्छे दिन कहां हैं? एक नारा दे दिया और लोगों ने भरोसा कर लिया। हमें बताओ, सरकार बनने के बाद, हालांकि हम जानते हैं जितने लोग खड़े उन्होंने कोई वो काम नहीं किया होगा। दिल्ली में झाड़ू पकड़वा दिया, बोलो पकड़वाया कि नहीं पकड़वाया? दिल्ली में झाड़ू पकड़वा दिया। अरे कहां चल रहे भाई? कुछ लोगों को योगा करवा दिया, योगा करो। तो 3 साल हो गए, चौथा बजट आने वाला है। मैं ये बात कह के जा रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, पत्रकार साथियों के साथ। झुक के आप देख लेना, जब बजट उनका आएगा तो कहीं ना कहीं हमारे समाजवादियों ने जो काम किए उनकी नकल करने का काम उनका बजट करेगा। तो समाजवादी पार्टी के जो नए युवराज हैं उन्होंने बीजेपी को भी नहीं बख्शा। हमारे साथ बीजेपी नेता दिनेश सिंह जी हैं, वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं, इन्हीं से जवाब लेंगे। दिनेश सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस स्टूडियो में। ये आपने सुना, ये क्या क्या आप लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, पहली प्रतिक्रिया बताइए।
नहीं, समाजवादी पार्टी का काम सिर्फ आरोप लगाना है, वो काम तो कुछ कर नहीं पाए। 5 साल में उनकी बहुमत की सरकार थी, उनको एक मौका मिला हुआ था कि वो देश प्रदेश की जनता में, प्रदेश में कुछ काम करके दिखाएं जी। लेकिन उन्होंने 5 साल में कुछ नहीं किया जी। और जब जवाब देने का वक्त आया तो सिर्फ परिवार में एक नौटंकी खड़ी करके 4.5 पौने 5 वर्षों के उस कार्यकाल को पटाक्षेप करने का काम किया है। ये सिर्फ और सिर्फ परिवार का नाटक है, स्क्रिप्टेड है। क्या किस दिन होना है वो समाजवादी पार्टी के नेता उस दिन कर रहे हैं। आप किसी को कभी, आप हो सकता है आप उनको टीपू नाम दे दीजिए, कभी सुल्तान नाम दे दीजिए, कभी राजा नाम दे दीजिए, लेकिन ये लोकतंत्र है। यहां पर राजा कौन होता है, यहां सुल्तान कौन बनता है, ये मतदाता और उत्तर प्रदेश की जनता तय करती है। हो सकता है इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता को ज्यादा पढ़ाया लिखाया ना हो, उत्तर प्रदेश हो सकता है कुछ मामलों में थोड़ा पीछे रहा हो, लेकिन मैं दीपांशु जी एक चीज आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है ना, सारे प्रदेश की जनता से ज्यादा जागरूक है। और उसका उदाहरण 2014 के चुनाव में आपने देखा कि कैसे आज जो दूसरा जो गठबंधन है दूसरी पार्टी के साथ कर रहे हैं, ये गठबंधन पहले भी हुआ था 2014 के चुनाव में। 2014 से पहले भी 2014 के चुनाव में देखिए तो दोनों परिवार मिलकर चुनाव लड़े थे और एक दूसरे के परिवार को बचाने की कवायद की थी। आज भी वही काम है कि दोनों परिवार डूब रहे हैं, दोनों परिवार इस सरकार बचाने का काम नहीं, सिर्फ अपने परिवार को बचाने का काम कर रहे हैं। यही ये लोग हैं जो केंद्र सरकार की उस यूपीए सरकार को, जब तक आज तक का इतिहास है कि मुझे लगता है कि पूरे विश्व में रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। सरकार चली गई लेकिन आज तक उनका एक एक भ्रष्टाचार आज भी सामने आ रहा है। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के लोग अकेले कम लूट पाए हैं, अब इन लुटोरे के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की जनता को और लूटने का काम। दिनेश जी, आपने कहा इन्होंने कोई काम नहीं किया। अभी हम आज जो अखिलेश यादव बोले सुल्तानपुर में, उन्होंने कई बातें करी कि हमने क्या क्या किया, जरा आप भी सुनिए। जो गरीब महिलाएं हैं हमारी गांव में हैं, जो किसी पेंशन से नहीं जुड़ी हैं, उन्हें हम समाजवादी पेंशन से जोड़ेंगे और पूरे प्रदेश में 55 लाख महिलाओं को हमने समाजवादी पेंशन से जोड़ा है। और आपने हमारा घोषणा पत्र पढ़ लिया होगा, आने वाले समय में हम कह करके जा रहे हैं आपसे, गांव की जो हमारी गरीब माताएं बहनें जो पेंशन से नहीं जुड़ी हैं, गरीब, उन्हें 100% गरीबों को पेंशन से जोड़ने का काम करेंगे। और बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आप लोगों से जब मैं मिलने आया था तो इतने मोबाइल भी आपके हाथों में नहीं थे जितने आजकल मोबाइल दिखाई दे रहे हैं आपके हाथ में। एम्बुलेंस चला दी, 108, 102, हम लोगों ने पानी माफ कर दिया, बिजली का अच्छा इंतजाम कर दिया। आने वाले समय में शहरों में तो हमने दे दी है 22-24 घंटे बिजली, आपके अभी 16 घंटे बिजली, 18 घंटे बिजली पहुंचा दी। आने वाले समय में हम भरोसा दिला के जा रहे हैं कि शहरों में 24 घंटे और गांव में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। जो गरीब सुनाए थे एक गांव में और शहरों में जो 22 घंटे और 24 घंटे बिजली देने की बात कर रहे हैं, वो एक गांव और एक शहर में बिजली मिल रही 22 घंटे और 24 घंटे। उस गांव और शहर का नाम है इटावा। इटावा के अलावा आज भी आप भी उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, हम भी उत्तर प्रदेश में बैठे हैं। यहाँ बिजली जाने का समय आज भी है लेकिन आने का समय नहीं है। और सड़कों का जो खस्ता हाल है आप जाके देख सकते हैं। अभी अपने उद्बोधन में जो आप आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे, जिसका उद्घाटन इन्होंने किया, आज भी आप उस हाईवे पर जा नहीं सकते हैं। अभी उसके पुल के निर्माण अधूरे हैं। आपने जिस मेट्रो स्टेशन की चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे थे, आज उस मेट्रो स्टेशन पर कोई सवारी नहीं कर सकता। इनका परिवार सिर्फ एक दिन सवारी कर लिया है। तो इसके पहले इसी तरह से जब एक दूसरे दल की सरकार थी, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो बहन जी ने एक काम किया था। उनको पता था कि दोबारा उन्हें सत्ता में आने वाले नहीं हैं। अपने जिंदा रहते उन्होंने जितनी मूर्तियां लगवाने का काम किया। कोई महापुरुष जाते समय मूर्ति लगवाने की बात नहीं करता। जिनको हम पूछते हैं, जिनके हम चरित्र की पूजा करते हैं, उनके जाने के बाद स्वतः लोग मूर्तियां बनाते हैं, उनको पूछते हैं। लेकिन इनको पता है कि इनके जाने के बाद कोई मूर्तियां और पार्क इनके नाम पर बनाएंगे नहीं, तो उन्होंने एक काम किया था, मूर्ति बनवाई थी। और दूसरी और इन्होंने जो काम किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पता है कि फिर से सत्ता में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 2014 में इन्होंने देख लिया है अपना, इसलिए आधे अधूरे कामों का भी उद्घाटन। अगर आप सत्ता में आ रहे हैं तो आपको हड़बड़ी किस बात की थी? आप प्रोजेक्ट पूरा हो जाने दिए होते। और आप कह रहे हैं कि हम आएंगे तो महिलाओं को प्रेशर कुकर देंगे। आपने सुनाया
महिलाएं तो प्रेशर में हैं, वो खुलेआम सड़कों पर घूम नहीं सकती हैं। जिस तरह का महिला उत्पीड़न इस समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ है, क्या कोई महिला खुलेआम सड़कों पर, उत्तर प्रदेश की सड़कों पर घूम सकती है? जी। थानों से निकाल कर लोग मारे जा रहे हैं, गाड़ियों से उतार कर लोग मारे जा रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास के सामने दिन दहाड़े हत्या कर दी जा रही है। इस तरह से कानून व्यवस्था और अराजकता का माहौल उत्तर प्रदेश। आप कह रहे हैं हम सत्ता में आएंगे ये लॉलीपॉप बांटेंगे, हम सत्ता में आएंगे ये लॉलीपॉप बांटेंगे, हम ये फ्री में सेवा देंगे। एक बार भी माननीय अखिलेश यादव ने ये कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो लोगों को रोजगार देंगे? और दीपांशु जी, हमको एक बात आप बताइए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई भी एक रोजगार देने का काम किया हो, बिना हाई कोर्ट गए हुए वो रोजगार मिला हो? कोई भी आप एक घटना बता दिए। और जब नौजवान, उत्तर प्रदेश का नौजवान रोजगार मांगने के लिए लखनऊ में गया तो उसको लाठियां मिली है, रोजगार नहीं मिला है। और एक बार तो अभी अभी की घटना है, उसको मौत मिल गई, इन्होंने मृत्यु उसको दे दिया, इस तरह की लाठियां बरसाई। मुझे लगता है कि इन्होंने जो 5 सालों में किया है वो जनता का दिन, दीपांशु जी, एक दिन होता है, बाकी तो दिन सरकारों का होता है। निश्चित जनता, उत्तर प्रदेश की जनता उस एक दिन की प्रतीक्षा कर रही है और इनके सारे सवालों का, सारे किए हुए कामों का हिसाब जनता देगी। बिल्कुल दिनेश जी, आपने आरोप लगाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर जब इतने उस पर आरोप लग रहे हैं फिर भी वो सत्ता में है और आप लोग नहीं आ पा रहे हैं। एक चर्चा करेंगे इसकी भी। हमारे साथ एक और गेस्ट हमारे लखनऊ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं, मौलाना यासूब अब्बास जी, उनसे भी बात करेंगे मुद्दे की बात में एक ब्रेक के बाद। गंगा जमुनी तहजीब के लिए कभी मशहूर था उत्तर प्रदेश, पर ऐसा ग्रहण लगा 2012 के विधानसभा चुनाव में कि अपने फायदे के लिए उन्होंने हमारे बीच दरार डाल दी। पर इस बार